अब नाजरीन एक और चीज बड़ी बारीक वारदात डाली जा रही है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन सबसे पहले मीडिया को यह कह दिया गया कि आपने आर्टिकल 243 पे बात नहीं करनी, आपने डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल इनाम के हवाले से बात नहीं करनी, आपने गजा में फौज भिजवाने के हवाले से डिटेल में कोई बातचीत नहीं करनी। सरसरी बातचीत हो जाए तो ठीक है। इन टॉपिक्स के ऊपर पाकिस्तान का मीडिया बात नहीं कर रहा, बदकिस्मती से। और अगर बात करता है तो बिल्कुल घुमा फिरा के थोड़ी सी इनका इख्तलाफ उनका इख्तलाफ। पाकिस्तान के मीडिया ने ज्यादा प्रोग्राम पता किस बात पे किया, इमरान खान सख्त क्यों बोलते हैं, पीटीआई के नौजवान गुस्से में क्यों है, फिर ज्यादातर उन्होंने इन चीजों पर पीटीआई के अंदर इख्तलाफात क्यों है। ये पाकिस्तान के मसाइल हैं उनकी नजर में। ना महंगाई मसला है, ना 243 मसला है, ना गजा को फौज भेजे जाने का कोई मामला इनके लिए कोई मसला है, ना आईनी तरमीम इनके लिए कोई मसला है, और ना ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने की जो नॉमिनेशन पाकिस्तान ने की है, ना ये इनके लिए कोई मसला है। तो पाकिस्तान के मीडिया को कैटेगोरिकली गुज़िश्ता कुछ अरसे में ये खबरें देने से मना किया गया। कुछ दानिश्वर जो है ना, वो एक चूरन आपको चटा रहे हैं, बेच रहे हैं। वो चूरन मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो आर्टिकल 243 है ये पाक भारत जंग के तनाजुर में है कि पाकिस्तान ने कुछ सबक सीखे हैं और उसके लिए अब कोई स्ट्रक्चरल तब्दीलियां की जा रही। ओ भाई खुदा का नाम लो, उसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत नहीं होती। ये आईनी तरमीम पाकिस्तान और इंडिया की जंगी हिकमत अमली के बारे में नहीं है। ये टाउट और ये दानिशवाड़ ये आपके साथ गलत बयानी करके आपको गलत चूरन चटवा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं हकीकत क्या है। इसका कोई ताल्लुक जंगी हिकमत अमली से नहीं है। ये जो आईनी तरमीम है ये सिर्फ और सिर्फ सिविलियन सुपरमेसी को खत्म करने की है बस। यानी जो इस वक्त आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, उनके इख्तियारात को बढ़ाने की तरमीम, उनकी ताकत को सिविलियन हुकूमत के मुकाबले में ज्यादा करने की तरमीम है। बस ये बात है। भाई इंडिया से लड़ने से किसी ने रोका आपको, जाए जाके लड़े। वो आपके पानियों के ऊपर बंद बांध रहा है, अगर आप जाके वो बंद तोड़ना चाहे तो उसके लिए कौन सी आईनी तरमीम चाहिए। या इंडियन तैयारे जो आपने गिराए हैं, ट्रंप ने तो मजाक ही बना दिया है। वो पहले 5 थे, 6 थे, 7 थे, 8 हो गए। अब अभी उसने 8 तैयारे भी कह दिए हैं ट्रंप ने। इतने तो हमने कभी नहीं कहे, उसने मजाक बनाया और लगता है वो दोबारा जंग करवा के रहेगा पाकिस्तान और इंडिया की। वो इंडिया की इतनी बेइज्जती कर रहा है आलमी सजा के ऊपर ट्रंप, उसने धो के रखा हुआ है इंडिया के साथ। उसने एक मुआहदा भी कर लिया, फिर भी वो उनकी टिका के बेइज्जती कर रहा है। तो अब 8 तैयारे हो गए हैं। मुझे लगता है इस रफ्तार से अगर ट्रंप लगा रहा तो अपने इसी टर्म में ट्रंप इन तैयारों की तादाद जो है वो 80 के करीब ले जाएगा कि पाकिस्तान ने इंडिया के गिरा दिए थे। जिस तरह वो नीचे से ऊपर जा रहा है, 5, 6, 7, 8 ऐसे जा रहा है। तो रोजाना के हिसाब से इंडिया का तैयारा वो गिरा देता है। हर थोड़े दिन के बाद हर हफ्ते एक तैयारा और गिर जाता है इंडिया का। तो इंडिया को लगता है वो इंस्टिगेट कर रहा है, गुस्सा दिला रहा है कि लड़ो पाकिस्तान से दोबारा, ताकि डोनाल्ड ट्रंप मजीद रेलिवेंट हो जाएगा। लेट्स सी वहां क्या होता है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था कि ये तरमीम कोई इंडिया से लड़ाई की नहीं है, तैयारे कैसे गिराने हैं, जंग कैसे करनी है, उसके बारे में नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल कैसे ज्यादा बढ़ाना है, ये उसके बारे में तरमीम है। ये पाकिस्तान के अंदर इंतजामी मामलात के ऊपर तरमीम है कि जो एक तवाज़ुन है वो खत्म कर दिया जाए और जो सिविलियन सुपरमेसी है वो खत्म हो जाए। मिलिट्री के बाद इख्तियारात जो है कम से कम आर्मी चीफ के पास वो सदर और वजीर आजम के लेवल के इख्तियारात आ जाए। सिक्योरिटी के हवाले से खास तौर पे जो एक मैंने आपको कल बताया भी था कि एक तजवीज़ ये भी है कि सारे के सारे जो वो हैं इदारे फोर्सेस के, वो सारे इनके अंडर कर दिया जाए। तो नाज़रीन ये है, और एक्सटेंशन का माहौल चल रहा है और इसी माहौल के अंदर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। नजम सेठी ने एक और पोल खोल दिया है। नजम सेठी साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा के लिए इमरान खान साहब ने एक्सटेंशन से जब इनकार किया ना, तो तब बाजवा साहब ने तहरीक अदम एतमाद का प्लान किया। ये बात मैं आपको उस वक्त बता रहा था जब ये बात बताने पे मेरे पे पर्चे हो रहे थे। जब जनरल बाजवा का दौर था मैंने आपको तब बताया था कि जनरल बाजवा ने इमरान खान से एक्सटेंशन मांगी, इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया था। इमरान खान साहब का वो इनकार उनके गले पड़ गया। बाद में हालांकि इमरान खान साहब एक दौर में उन्हें कहते भी रहे कि यार अगर एक्सटेंशन के लिए इन चोरों को लेकर आना है तो दफा करो, मेरे से ले लो। ये भी इमरान खान साहब ने तंग आके जनरल बाजवा को कहा था, जिसके ऊपर इमरान खान साहब को आज ताने भी दिए जाते हैं। लेकिन जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन के लिए कोशिश की, इमरान खान साहब ने कहा पहले पछता रहा हूं, नहीं दूंगा। जनरल बाजवा ने अमेरिका में गेम की, वहां से साइफर लाया, सबको साथ मिलाया और तहरीक अदम एतमाद करवा दी। ये गेम जनरल बाजवा ने किया और इसमें जनरल बाजवा के जितने भी दस्ते राज थे उन सबको आप अच्छे तरीके से जानते हैं। आलिया हमजा साहबा ने
एक मरतबा फिर पंजाब जो वेस्ट है उसके तमाम टिकट होल्डर, स्टेक होल्डर्स और तंजीमी अहदेदारान को हुक्म जारी किया है कि इस्तेदाद दहशतगर्दी की अदालत में पहुंचें और उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएँ, वहाँ पर पुरअमन जो है वो अलामती धरना भी दें। तो पंजाब के अंदर से एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा तो एक्टिव हो चुका है सुहेल अफरीदी के आने के बाद, और अब मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है। आने वाले दिनों में आप कुछ चीज़ें और भी देखेंगे, आपको कुछ और चीज़ें नजर आएंगी, क्योंकि अभी ये मैं चंद मनाजिर देख रहा था जहाँ पे MNAs और MPs जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर उन्होंने धरना दिया हुआ था कि इमरान खान साहब के मुकदमा क्यों नहीं लगाए जा रहे। एक और चीज़, शाह महमूद कुरैशी साहब से कितने आराम से मुलाकात हो गई थी, फवाद चौधरी साहब की, इमरान इस्माइल साहब की, मौलवी महमूद साहब, सबकी आराम से मुलाकात हो गई थी। और अब जब मिलने के लिए बैरिस्टर गौहर गए और उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 1-2 लोग गए, तो 2.5 घंटा उन्हें इंतजार करवाया गया, और 2.5 घंटा इंतजार के बावजूद उनकी मुलाकात शाह महमूद कुरैशी साहब से नहीं होने दी गई। बस इसके अंदर सारी कहानी है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।